जयकारा माँ भद्रकाली का, बोल सच्चे दरबार की जय। 10वां अध्याय शुंभ वध। गुरु का ध्यान। मैं मस्तक पर अर्धचंदन धारण करने वाली शिव शक्ति स्वरूपा भगवती कामेश्वरी का हृदय में चिंतन करता हूँ। वह देवी तपाए हुए स्वर्ण के समान सुंदर है। सूर्य और अग्नि ये ही उनके 3 नेत्र हैं। गुरुदेव कहते हैं, राजन, अपने प्राणों के समान प्यारे भाई निशुंभ को मारा गया देख तथा सारी सेना का संहार होता जान। शुंभ ने कुपित होकर कहा, दुर्गा, तू बल के अभिमान में आकर झूठ मूठ का घमंड ना दिखा। तू बड़ी मननी बनी हुई है, किंतु दूसरी स्त्रियों के बल का सहारा लेकर लड़ती है। देवी बोली, ओ दुष्ट, मैं अकेली ही हूँ और इस संसार में मेरे सिवा दूसरी है ही कौन। देख, ये मेरी ही विभूतियां हैं, अंत मुझ में ही प्रवेश कर रही हैं। तदंतर ब्रह्माणी आदि समस्त देवियां अंबिका देवी के शरीर में लीन हो गई। उस समय केवल अंबिका देवी ही रह गई। देवी कहने लगी, मैं अपनी ऐश्वर्य शक्ति से अनेक रूपों में यहाँ उपस्थित हुई थी। उन सब रूपों को मैंने समेट लिया है। अब यहाँ अकेली ही युद्ध में खड़ी हूँ। अगर तुम्हें अभी भी भय लग रहा है तो यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मुझसे युद्ध करो। गुरुदेव कहते हैं, तदंतर देवी और शुंभ दोनों में, देवताओं तथा दानवों में देखते ही देखते भयंकर युद्ध छिड़ गया। वाणों की वर्षा तथा तीखे अस्त्र शस्त्रों दारुण अस्त्रों का प्रहार कर उन दोनों का युद्ध सबके लिए बड़ा भयानक प्रतीत हुआ। उधर शुंभ ने अपने दिव्य अस्त्र देवी पर चलाए। उन्हें परमेश्वरी ने भयंकर ओंकार शब्द उच्चारण मात्र आदि के द्वारा खिलवाड़ में ही नष्ट कर दिया। फिर देवी ने अपने वाहनों के द्वारा शुंभ का धनुष काट दिया। धनुष कट जाने पर वह दैत्य राजशक्ति ले हाथ में ले किंतु देवी ने चक्र से उसके हाथ से शक्तियों को भी काट गिराया। फिर शुंभ ने ढाल और तलवार लेकर देवी पर दावा किया। उसके आते ही चंडिका ने धनुष से छोड़े गए अपने वाहनों से शुंभ की ढाल और तलवार को तुरंत काट दिया। अब उसने अंबिका देवी को मारने के लिए मुग्धर हाथ में ले लिया। देवी ने उसे भी अपने वाहनों के द्वारा काट दिया। इस पर वह असुर मुक्का तान कर देवी की ओर झपटा। तब देवी ने उसकी छाती में एक चांटा जड़ दिया। देवी का थप्पड़ खाकर वह दैत्यराज शुंभ पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु पुनः वह उठकर खड़ा हुआ, फिर उछला और ऊपर आकाश में खड़ा हो गया। तब अंबिका भी आकाश में शुंभ के साथ युद्ध करने लगी। उनका यह युद्ध पहले सिद्ध और मुनियों को विषय में डालने वाला हुआ। फिर अंबिका ने शुंभ के साथ बहुत देर तक युद्ध करने के पश्चात उसे उठाकर घुमाया और पृथ्वी पर पटक दिया। पटके जाने पर पृथ्वी पर गिरकर वह दुष्ट आत्मा दैत्य पुनः खड़ा हो देवी के साथ युद्ध करने लगा। उसकी और बड़े वेग से देवी की ओर दौड़ा। तब शुंभ को अपनी ओर आते देख देवी ने त्रिशूल से उसकी छाती छेद कर उसमें पृथ्वी पर गिरा दिया। देवी के शूल की धार से घायल होने पर उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह पृथ्वी को कंपाता हुआ भूमि पर गिर पड़ा। तदंतर उस दुरात्मा के मारे जाने पर संपूर्ण जगत प्रसन्न हो गया, पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गया तथा आकाश स्वच्छ दिखाई देने लगा। पहले के भांति जो उत्पात सूतक मेघ उत्पाल उल्कापात होते थे वह सब शांत हो गए तथा उस दैत्य के मारे जाने पर नदियां भी ठीक मार्ग से बहने लगी। उस समय शुंभ की मृत्यु के बाद संपूर्ण देवताओं का हृदय हर्ष से भर गया और गंधर्व गण मधुर गीत गाने लगे। दूसरे गंधर्व बाजे बजाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। पवित्र वायु बहने लगी। सूर्य की प्रभा उत्तम हो गई। अग्निशाला की बुझी हुई आग अपने आप प्रज्वलित हो उठी तथा संपूर्ण दिशाओं के भयंकर शब्द शांत हो गए। शुंभवध नामक 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो सच्चे दरबार की जय। जयकारा मां कालकांदा, बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मां भद्रकाली दा, बोल सच्चे दरबार की जय।